है और डीसीओ सर के पास पेपर जमा है। हाँ। डीसीओ सर क्या कहते हैं आगे पेपर नहीं भरा है, आगे पेपर नहीं भरा है। तो कभी आप जैसे कि लिस्ट में आना जिसको 60 प्रखंड में 14 पैक्स है, उनका विभाग पीसी खोज रहा है, इसलिए पैसा उसको नहीं दे रहा है। पीसी खोज रहा है। पीसी खोज रहा है, इसलिए पैसा यहाँ नहीं दे रहा है। हमारी सरकार जो है नीतीश कुमार जी, ये निकम्मा सरकार है। देखिए किसान अपना धान बेच करके 1200-1300 रुपया में बेच करके खेती हम लोग कर रहे हैं। पैसा भेजेगा, पैसा भेज करके मतलब बिचौलिया का धान के बाद में खरीदेगा, मतलब किसान का धान खरीदना नहीं चाहता सरकार। किसान का धान खरीदना नहीं चाहता, कार्रवाई की जाएगी। तुम क्या करेगा उस वक्त पैसा तो देगा, क्या करेगा धान? अभी किसान का धान हम लोग बेच कर मतलब खेती में लगा रहे हैं, अंत में तो किसान बिचौलिया का धान खरीद कर भेजेगा और बिचौलिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड से मिली जानकारी के अनुसार दहागामा पंचायत के किसानों ने पैक्स में धान खरीदारी नहीं होने से नाराज होकर सरकार साथ प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की। प्रखंड में जहां कुछ पंचायतों में पैक्स द्वारा धान खरीदारी कर रहे हैं, वहीं हमारे दहागामा पंचायत के पैक्स में धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ किसानों ने धान बिक्री हेतु ऑनलाइन करवा चुके हैं। किसानों की माने तो खेतों में फसल बोक करने की एकमात्र सहारा धान ही है, जिसे बेचकर खेती के लिए बीज, गेहूं, मक्का, खाद, यूरिया, पोटास आदि खरीदी कर बोक करना पड़ता है। हम किसानों के पॉकेट में रुपया नहीं है जिससे खेती करें। अगर हम लोकल मार्केट व बाजार में धान खरीद कर व्यापारी धान की मूल्य 1200, 1400, 1600 रुपया कुंटल भाव दे रहे हैं, जबकि पैक्स में सरकारी रेट 2000 रुपया से अधिक कुंटल मूल्य है। किसान खेती कैसे करे? पैक्स वाले खरीद नहीं रहे हैं और लोकल बाजारों के व्यापारी 5 धन की उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और जब हमने इस संबंध में पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन सोनापुर गांव स्थित पैक्स गोदाम में पूछे जाने पर बताया, सिकटी प्रखंड अधिकारी पदाधिकारी गण की लापरवाही के कारण हम धान खरीदारी नहीं कर रहे हैं। प्रखंड में कुछ पंचायतों की धान खरीदी की स्वीकृति मिल चुका है, हमें अभी तक स्वीकृति नहीं मिली, जबकि हमारी ओर से कागजों में कोई त्रुटि नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार से समय पर किसानों की फसल खरीदी कर रहे हैं। सरकार को फसल समय पर दिया है, हमें कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई, मगर कुछ महीने से 2022 नवंबर महीने से धान खरीदी में अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी से धान खरीदारी नहीं हो पा रही। किसानों को सामने गेहूं, मक्का, अन्य फसलों की बोक करनी है। पैक्स चेयरमैन, सरकार, प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी गण से अनुरोध किया जाता है जल्द से जल्द ध्यान आकर्षित करें और हमें धान खरीदी की स्वीकृति दें। मंजर आलम की रिपोर्ट। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। जैसा कि अररिया जिला के सिकटी प्रखंड दहागामा पंचायत पैक्स चेयरमैन के वहाँ आया हूँ, और जो कि मुझे कॉल फोन का माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि किसानों का धान नहीं खरीदा रहा है। तो खरीदा क्यों नहीं जा रहा है और क्या विषय है, सारा कुछ उनसे मिल करके उन लोगों का पीड़ा मैं सुनाऊंगा। और जो कि किसान एक तरफ हमारे देश का आर्थिक स्थिति और एक तरफ किसान, तो कहीं ना कहीं बहुत यानी कि हम लोगों का बहुत गहरा संबंध है इस चीज़ को लेकर के। और किसान आड़े दिन कर्जा माफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना समाज में बहुत ख़राब मैसेज जाता है और उन लोगों का आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब रहता है। तो इसी प्रकार का मैटर हुआ है और लेटर भी नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है नहीं वो बात वही कहेगा, हम लोग थोड़ा कहेंगे। और इन लोगों का कहना है कि किसान ये पैक्स चेयरमैन धान नहीं खरीद रहे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में त्रुटि या कुछ भी है। मैं सारा कुछ पूछूंगा इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भाई, क्या हुआ है जो आप लोग जो यहाँ चेयरमैन के वहाँ दहागामा चेयरमैन के वहाँ आए, सिकटी प्रखंड में आता है, क्या है आप लोग, क्या है क्या है? हम लोग धान नहीं ले रहा है। और क्या? कौन नहीं ले रहा है? चेयरमैन साहब। क्यों नहीं ले रहा है? अब बोलता है कि नहीं ले रहा है, हम लोग परेशान है। बिल्कुल, देखिए सभी से पूछेंगे और चेयरमैन साहब से भी मैं पूछूंगा, जो पैक्स चेयरमैन है उनसे भी मैं पूछूंगा और पूरा मामला का विस्तार रूप से मैं बताऊंगा। आप कौन है? मोहम्मद शमशाद। आप क्या है, किसान है क्या? किसान है जी। किसान है जी। किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ धान बेचने के लिए आए थे। धान बेचने के लिए पैक्स में? जी। क्या कुछ कहा पैक्स वालों ने? पैक्स वाले कह रहे हैं आगे से पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए धान हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? पता नहीं। करोड़ों रुपए पैक्स का नाम से लिया जाता है, आवंटन होता है, दिया जाता है, और पैसा आखिर क्यों नहीं है? इस बार दहागामा पंचायत में बता रही नहीं आया पैसा। नहीं आया। सभी से जानकारी लूंगा, फिर क्या विषय कि सरकार का खजाना में कमी कैसे हुआ, ये चीज़ मैं विस्तार रूप से बताऊंगा आपको। सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है जी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सुभान। सुभान जी, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ के कुछ ग्रामीणों से मैंने पूछा तो बताया कि पैसा नहीं है चेयरमैन के पास या आगे से नहीं है, और लोग धान बेचने आए हैं, काफ़ी परेशान है। बात क्या है?
वो जानेगा चेयरमैन, चेयरमैन से हम जानते हैं। हाँ। आज 10 रोज से उसको बोल रहे हैं कि हमारा धान लीजिए, हाँ। खेती करना है मक्का का, पैसे नहीं है, कर्जे चढ़ गया ऊपर में। पैक्स वाला बोल रहा है कि नहीं हम ऊपर से पैसे नहीं आ रहा है। जब वो जाने, चेयरमैन जाने ना, किसान का माल लेना चाहिए उसको, जैसे भी ले वो, यही कहना है। अब देखिए कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर हमारे किसान अगर धान लगा करके बेचने के लिए भी परेशान रहेंगे और एक तरफ सरकार के वहाँ से चिट्ठी निकलती है कि धान दिया जाए और सबसे अधिक खरीदी होना चाहिए, बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यहाँ धान बेचने के लिए किसान परेशान है। यहाँ पे जितने भी दिख रहे होंगे मेरे अगल बगल में, इर्द गिर्द में, और सभी किसान भाई हैं और लोग चाहते हैं कि अपना धान बेच करके परवरिश करें। और सुनिए, वो मैटर चेयरमैन का है। हाँ। हम लोग का किसान का नहीं है। हाँ। हम उस चेयरमैन को वोट दिए, वो जाने चेयरमैन। बिल्कुल। हम धान बेचेंगे। हाँ। और धान उसको लेना पड़ेगा, चाहे जहाँ से मेरे को पैसा दे वो, आप पैसा डालियो खत्म हो। धान का भी ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन कर दीजिए, पैसा आ जाएगा। हाँ। अभी 10 रोज हो गया है, ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, पैसा नहीं आया। चलिए मैं हमारे डीएम महोदय जो है इनायत खान जी, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर लापरवाही रहेगा, विभाग का कहीं ना कहीं गलत मैसेज आएगा तो यहाँ के जो सामाजिक मुद्दा उठाते हैं ये लोग और समाज के 24 आवर्स काम करते समाज के लिए, इनसे ही पूछूंगा कि किसानों के हित के लिए आखिर पैसा क्यों नहीं मिल रहा, धान क्यों नहीं लिया रहा, सारा कुछ मिल के इनसे आगे बढ़ रहा हूँ। सर मेरा चैनल में स्वागत है आपका। मेरा नाम मोहम्मद जमील, मैं दरमा पैसे का किसान हूँ। जी जी। आज हम लोगों का मेन ये खेती है। आज हमको धान बेचना चाहिए। धान बिक करके हमको जो है किसान खेती का खाद यूरिया मक्का लेना है, गेहूँ लेना है। आज मेरा धान नहीं बिक रहा, लोकल में बेचने जाते हैं तो उसमें दाम नहीं। अब वो मजबूरी, और अभी हमको अगर लेट हो रहा है, मेरा फसल बाद में होगा, वो बरसात के समय जब मेरा मक्का मार जाएगा तो मेरा वो तो किसान पड़ेगा। ये पैसा का दूध कहाँ से हम लोग अदा करेंगे, जमीन बेचना पड़ेगा। तो ये हम लोग को चेयरमैन को वोट दे करके ये पैसे बना करके हम लोग का क्या फायदा। अच्छा क्या ये सिस्टम है कहाँ से खराब, क्या आखिर पैसा क्यों नहीं है, इस चीज पे बड़ा सवाल खड़ा अब होता है। ये चीज हम लोग को तो वहाँ जाता आना जाना नहीं है, ये पैक्स वाला ही वो चेयरमैन ही समझे क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं देता है। और सही बात है कि हम लोग जो है ऑनलाइन भी कर चुके हैं, अब तक उसका इंतजार में बैठे। मेरा समय जो पार हो जा रहा है, दिसंबर पर गया 5-6, कब हम लोग क्या करें, तो हम इधर से भी मर रहे हैं। इसलिए इस पर हमको हम लोग का ध्यान होना चाहिए आपका माध्यम से, और हम लोग को जो है पैसा मिलना चाहिए, जो सरकारी रेट है वो मिले, हम अपना पैसा उठाएंगे ना। सच ये है अध्यक्ष, उसको वो जो है सरकार जो दिया है पैसे में वो उसको मिले, उससे हम लोग जो है अपना धान बेच कर उससे पैसा लेंगे और हमारा खेती बाड़ी होगा, हम खेती बाड़ी करेंगे। हम तो किसान के अलावा दूसरा चीज है नहीं, आप जानबे करते हैं। देख लीजिए हम लोग का किसान के अलावा कोई बाजार नहीं है, कोई हम लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई दुकान करता है जो गाँव में, उससे हमारा जो है पारिवारिक काम चलता है, उसके अलावा हम लोग का है कौन सी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत किया है। और देखिए किसान कर्जा में है, अगर समय पे अगर उनका नहीं पैसा मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसान की आंखों में आंसू छलक जाने का काम हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि किसी को चेयरमैन के पास में आया और मुझे ग्रामीण का किसानों के कॉल फोन का माध्यम से मैं इस यहाँ पे आने का प्रयास किया और सुबह कॉल किया था, बट थोड़ा सा ठंडी का भी समय था तो आने में समय लगा। तो मैं विस्तार रूप से मैं हमारे चेयरमैन साहब से बात करेंगे कि क्या त्रुटि है, आखिर किसानों का धान क्यों नहीं खरीद रहे हैं आप, सारा कुछ मिल करके उन्हीं का जुबानी में अवगत कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। सर मेरा चैनल में आपका स्वागत है। नाम क्या, अपने नाम बता दीजिए। मोहम्मद रुद्दीन, अच्छा, अध्यक्ष दागमा, पैक्स अध्यक्ष दागमा। अच्छा, कई किसान आपके दुकान में आपका आगे सामने दिख रहा होगा, आवेदन किए हैं। एक सेकंड सुन लीजिए पहले मेरा बात। कई किसान हैं यहाँ पे और ये लोग धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? धान लिया जाएगा लेकिन एक ही नंबर से लेना था धान किसानों का। हाँ, इसमें किसानों का 1 नवंबर से लेना था। आज तो आज 6 दिसंबर हो गया। 6 दिसंबर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, लेना था तो 1 नवंबर से, तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? हम जो प्रस्ताव दे चुके थे ये 1 नवंबर को, उसके बाद डीसीओ सर भी कर दिए हैं और डीसीओ सर के पास पेपर जमा है। डीसीओ सर के आगे पेपर नहीं भरा है, आगे पेपर नहीं भरा है। तो कभी आप जैसे कि लिस्ट में आना चाहिए, तो 60 प्रखंड में 14 पैक्स है, 14 पैक्स का नाम चेंज होना था लिस्ट में। तो हम वो लिस्ट जो देखे कि मेरा पैक्स का नाम नहीं आ रहा है, तो किस कारण से नहीं आ रहा, मेरा पैक्स तो डिफॉल्टर है नहीं। 2020-21 का भी खारिदारी किए हैं और 2021-22 में भी मेरा पैक्स
धान खरीदारी किया है। यानी कि पूरा यानी कि है आपके पास है जी। कि आप पिछले ईयर भी आप धान खरीदे तो इस चीज का भी आप 1 नवंबर से जैसे कि हम लोग धान पैक्स से खरीदारी करना था, हाँ उसके बाद क्या हम लोग बीच में आ गया उसना चावल, सरकार का कहना था कि उसना चावल चाहिए हमें। हाँ उसना चावल के लिए सारा जिला अररिया, किशनगंज और पूरा सीमांचल को दिया जी। हाँ तो हम लोग धरना भी प्रदर्शन हुआ है। कहाँ धरना प्रदर्शन? दिगल बैंक में हुआ है। अच्छा दिगल बैंक में हुई थी। कहीं हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ। तो यानी कि अभी आपने आपने एक्सेप्ट की है कि सरकार को भी एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं अरवाही चावल। देखिए चेयरमैन साहब, एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपकी बातों से मुझे पता चला इस चीज को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि किसान, जिसको किसान अन्नदाता कहा जाता है, इस दुनिया में अगर अन्नदाता अगर खुश नहीं रहेगा तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं रहेगा। कोई उद्योगपति हो या खरबपति हो या अरबपति हो, कोई खुश नहीं रहेगा। ये बात सुन लीजिए किसान। और किसान आज दर दर ठोकर खा रहे हैं अपना धान लेकर के। अगर ये समय उनका निकल जाएगा तो कल ये लोग धान बेच के क्या करेंगे? और धान अगर सस्ते भाव में बेच देंगे तो कल लोग क्या होगा? तो हम तो बेचस के तस हो गया ना। डीसी ऑफिस भी गए, डीसी सर से भी मुलाकात की है। तो डीसी सर बोला कि सर अब तक मेरा नाम नहीं आया है लिस्ट में, नहीं आपका भी नाम आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट इसमें और सेकंड इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाएगा, तीसरा में आएगा अपना। अच्छा कब का आश्वासन दिया आपको? आ जाएगा इधर। कितना समथिंग एक टाइम बताया कुछ आपको? हाँ उसको मीटिंग होता है। हाँ। वो मीटिंग में जो साहिबा भी रहेंगे। हाँ। उस मीटिंग में वो पेपर में डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर भी होता है जी, जी। लोगों का। तो चैनल पे आ जाएगा तो किसान का धान खरीदा जाएगा। लेकिन कई किसान लोग अभी बहुत परेशान है, बहुत परेशान। 1 नवंबर से। आपको पता है चेयरमैन साहब, कुछ किसानों का मैंने मुंह से यहाँ से जानकारी लिया, कुछ कर्ज लेकर के लोगों ने खेती भी किया। और अभी जैसा मक्के का सीजन आया, काफी यानी कि कर्जा में डूबे हुए हैं। तो इस चीज को गलत हो रहा है कि सही हो रहा किसान है? का परेशानी को तो खैर दुख दर्द को हम महसूस होता है हमको, ऐसी बात नहीं महसूस नहीं हो रहा है, महसूस होता है। लेकिन विश्व सर को भी बोले और विश्व सर को बराबर फोन भी करते हैं कि मेरा नाम चैनल कब तक क्यों नहीं आया, जल्दी कीजिए ताकि किसानों का धान लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जैसा कि बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा और किसानों के हित में भी काम क्या जी है उनसे बात करेंगे और सारा कुछ विस्तार रूप से पूछेंगे। सर मेरा चैनल में स्वागत है। मुखिया जी, यहाँ पे कई ग्रामीण खड़े हैं यहाँ पे और जो कि बोल रहे हैं कि लोग पैक्स जो चेयरमैन है हम लोग का धान नहीं खरीद रहे हैं, तो आखिर कहाँ लापरवाही हो रहा है? तो लापरवाही है तो हम भी तो किसान का बच्चा है, हमको भी खेती है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले किसान है आप, उसके बाद कोई भी। आज से 15 दिन पहले हम भी मतलब ऑनलाइन कर चुके हैं कि भाई धान लेगा तो हम धान बेचकर अपना मक्का का खेती करेंगे। अब ये चेयरमैन से पूछते हैं कि भाई क्यों खरीदते हो, तो वो बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं आया। नहीं, हमको ये मालूम हुआ है कि उनका विभाग पीसी खोज रहा है, इसलिए पैसा उसको नहीं दे रहा है। पीसी खोज रहा है इसलिए पैसा यहाँ नहीं भेज रहा है। आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, खेत में किसान का कंप्लीट है। 1200 से 1300 रुपया धान बेच करके हम लोग बीज और खाद ला रहे हैं। और ये हमारी सरकार जो है नीतीश कुमार जी, ये निकम्मा सरकार है। देखिए किसान जब जो इंसान अगर कोई इस प्रकार का अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिल में चोट पहुंचा है तो बोलते हैं। और वर्तमान में सरकार हर एक जिला के डीएम साहब को अलर्ट किया गया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी भी आवंटन किया गया था। और मुझे दुख होता है इस प्रकार का अगर कहीं होता है मैटर, और ऐसा मैटर जो किसानों के साथ अत्याचार होता है, जब सिस्टम के खिलाफ हम लोग अड़े दिन हम लोग काम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुखजनक है। और इन लोगों का हक तो बनता है इस प्रकार का बोलने के लिए, क्योंकि अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे डीएम महोदय, मैं फिर से एक बार नाम लेना चाहता हूँ इनायत खान जी को, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा देखें। और बहुत लापरवाही हो रही है विभाग की तरफ से और यहाँ परेशान और दर ठोकर खा रहे हैं लोग। और मुखिया जी क्या कुछ कहेंगे? कुछ यही कहेंगे कि पैसा तो बाद में सरकार भेजेगा। हम लोग अपना धान बेच करके 1200-1300 रुपया में बेच करके खेती हम लोग कर रहे हैं। पैसा भेजेगा, पैसा भेज कर मतलब बिचौलिया का धान बाद में खरीदेगा। मतलब किसान का धान खरीदना नहीं चाहता सरकार, किसान का धान खरीदना नहीं चाहता। आपको पता है चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ अगर बिचौलिया धान अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या करेगा उस वक्त? पैसा तो देगा, क्या करेगा धान? अभी किसान का धान हम लोग बेच कर मतलब
खेती में लगा रहे हैं, अंत में तो किसान बिचौलिया का धान खरीद कर भेजेगा। और बिचौलिया यानी कि इनका कहने का मतलब कि अभी बेच करके ये लोग सस्ता भाव में और मकाई लगा रहे हैं और बाद में यही धान स्टॉक होगा बिचौलिया का पास और ये बेचा जाएगा ब्लैक में। तो कहीं ना कहीं दुखजनक मैसेज आता है। और क्या और कुछ क्या कहेंगे? और अब क्या कहेंगे, मतलब इसी बात का